1 कप बेसन लेंगे और उसके लिए बनाएंगे ये ज़बरदस्त सा ताकत का ख़जाने वाला हलवा, बेसन का हलवा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है और उसमें मैं 1 चम्मच मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन के साथ ही आपने ड्राई फ्रूट डालने हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, जो आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या डालूँगी, मैं यहाँ पे बादाम, अखरोट और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कुछ बादाम लिए, कुछ अखरोट लिए और कुछ किशमिश लिए, ठीक है? इनको इस मक्खन के जैसे पिघल लेगा, इसके साथ ही इसका बुनाई भी हो जाएगी। आँच आँच आपने दम वाली आँच से भी कम रखनी है, जैसे कि बस बिल्कुल बारीक सी आँच आपको नज़र आ रही हो, ठीक है? उस आँच में आपने पूरा का पूरा बेसन का हलवा बनाना है। अगर तेज़ आँच में बनाएँगे तो बेसन का हलवा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए उतनी देर तक ये भून लिए गए हैं, बस थोड़ा-सा हमने भूनना ही है, ताकि कि वो ज़ायका जो है वो अच्छा-सा आए, ठीक है? ड्राई फ्रूट में। इसको अब साइड पे कर लेते हैं, ये भुने गए हैं। अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है, क्योंकि अभी हमने शीरा बनाना है, तो आधा कप चीनी लेंगे और इसके साथ ही 1 कप हमने लेना है पानी, ठीक है? ये रेशो का आपने ख़्याल रखना है, ज़्यादा कम रेशो ना हो जाए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, ठीक है? अभी हम इसको इतना पकाएँगे कि चीनी जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए और पानी का कलर भी चेंज हो। ये देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गई है। अब इसको मज़ीद नहीं पकाना, इसको कर देते हैं साइड पे। अब बनाते हैं बेसन का हलवा। 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। इसको मैंने दम वाली आँच से भी कम आँच में भूनना है। इतना भूनना है कि खुशबू आना शुरू हो जाए और रंग रंग जो है बेसन का बिल्कुल भी चेंज ना हो। अगर तेज़ आँच में करेंगे तो खुशबू भी नहीं आएगी और वो जल जाएगा हलवा, ठीक है? जब तक ये भूनता है हमने क्या करना है, हमने खुश्क मेवाजात जो हमने फ्राई किए थे उनकी हम कटिंग कर लेंगे। बारीक-बारीक कटिंग कर लें या मोटी कटिंग कर लें, जैसे आपको पसंद है ना उस तरह की आपने कटिंग लाज़मी करनी है, ताकि कि जब इसको हम लोग गार्निश करें तो बहुत ज़बरदस्त लुक आए। देखिए उतनी देर तक बेसन भी हमने साथ-साथ भूनना है। बेसन को बिल्कुल भी आपने इस तरह नहीं कि आप भूल जाएँ, रख के आँच पे आपने साथ-साथ इसका चम्मच हिलाते रहना है। जैसे ही आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आपने आधा कप मक्खन आधा मक्खन ले लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और मैं इसको थोड़ा-सा साइड पे कर रही हूँ चूल्हे से, ताकि कि मक्खन जो पिघल जाए, ये ना हो कि बेसन जो है वो ब्राउन की तरफ चला जाए और उसका जो कलर है वो इस तरह का नहीं आएगा जिस तरह का हम चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे ही मेल्ट हो जाएगा मक्खन, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है? बिल्कुल मुलायम-मुलायम होगा, जैसे मलाई होती है, ठीक है? अब इसको हमने 3 से 4 मिनट इसी हल्की-सी दम वाली से भी कम वाली आँच में भूनना है, ताकि ऑयल के साथ भी, मक्खन के ऑयल के साथ भी बेसन भूना जाए। जब इस तरह बबल बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब बेसन रेडी हो गया। तो आपने 2 से 3 इंच फूड कलर ऐड करना है, ठीक है? इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आगे जाके आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त कलर इसका आएगा बेसन का, और ये फूड कलर बहुत ही अच्छा होता है कलर को एनहांस करने के लिए बेसन के। अब जी हमारा 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमने शीरा ऐड करना है। शीरा मैंने पहले आधा ऐड करूँगी, उसके बाद हम बाकी का ऐड करेंगे। आँच याद रखिएगा मीडियम से, बल्कि मीडियम आँच नहीं है, दम वाली आँच से कम आँच पे रखना है। अब इसको मैं थोड़ा-सा मिला रही हूँ, ताकि कि जो शीरा है वो बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और बेसन के को अभी इसके साथ मज़ीद पकाएँगे, ठीक है? अभी ये देखिए जैसे पकाया है, तो जो शीरा बाकी रह गया वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि बेसन ने जितना पानी या शीरा पीना है वो पी ले, क्योंकि बेसन के अंदर एक ख़ुसूसियत होती है कि वो पानी को अपने अंदर जज़्ब करता है। इसलिए हम इसको पकाएँगे इतना जितना हमें गाढ़ा चाहिए ना, उतना देर तक हम इसको पकाते रहेंगे। लेकिन चम्मच को हिलाना नहीं भूलना है, चम्मच को हम हिलाते रहेंगे, ताकि तमाम का तमाम बेसन एक जैसा बने, बिल्कुल भी स्मेल टाइप नहीं बने कि जल गया है कुछ इस तरह नहीं। और देखिए कितना अच्छी तरह जितना बेसन का हमें गाढ़ा करना है हम उतना ही गाढ़ा कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर लिया है, ठीक है? तो ये बेसन गाढ़ा हो गया। अभी गार्निश का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कितना ज़बरदस्त सा बेसन का हलवा रेडी हुआ। इसमें हम गार्निश करेंगे खुश्क मेवाजात से। आप यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है बच्चे बड़ों के लिए, जिनके में ताकत नहीं है, जिनके रेशा है, जिनका सीना बहुत ख़राब होता है, तो आप ये बेसन का हलवा दें और आप यकीन करें बाकी जो आप देते हैं ना विटामिन्स देते हैं उसकी जान छूट जाएगी। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने ये बेसन का हलवा बनाया या नहीं बनाया। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।